क्लास 12th वालों के लिए एक सुनहरा अवसर। अब उनको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है और उनको वो चीज़ें हम देने जा रहे हैं जो उनको कंपटीशन में भी काम आएगा। तो हम लोग जो भी साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो वहाँ से हम लोग क्वेश्चन रखेंगे और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और साल दर साल, जैसे 2012 से हम शुरू करेंगे और 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, खासकर ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में और सोशोलॉजी में, तो ये हम आपको साल दर साल रखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस का 2012, फिर हिस्ट्री 2012, ज्योग्राफी 2012 और सोशोलॉजी 2012। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी दे दिए जाएं, तो एकदम आराम से देखिएगा और हम उसको जहां एक्सप्लेन होगा हम एक्सप्लेन भी करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? एक चीज़ और यहाँ हम बोलना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन वैसे होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस में भी आपको देखने को मिलेगा, हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा और सोशोलॉजी में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि हम बार बार अपने छात्रों को बोलते हैं यहाँ से कि आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, क्वेश्चन नहीं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आप 1935 के बाद देख लीजिए, पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस हो जाता है। शुरू में देख लीजिए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से ही संबंधित होते हैं। तो हिस्ट्री इसीलिए कहा गया है कि सभी सब्जेक्ट की जो जननी है वो हिस्ट्री ही है, इतिहास ही है। ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरा सब्जेक्ट इतिहास रहा है, ठीक है, मेरा सब्जेक्ट इतिहास नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री को मानना पड़ेगा, चाहे जिनका हिस्ट्री हो या ना हो। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 2012 में देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे, समय बचेगा तो फिर हम लोग सब्जेक्टिव को भी डिफाइन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने रहेगा, हम केवल आंसर बोलते जा रहे हैं। तो 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आईएनसी की स्थापना की गई थी। इसके जो संस्थापक जो थे वो थे एओ ह्यूम और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन। तो क्वेश्चन क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो कब हुई? तो 1885। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1906। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कहां पर? तो ढाका में। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो लाया गया था, याद रखिएगा, ये लाया गया था 1956 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन वाला राज्य कौन है, पहला गठन कब किया गया? तो 1953 में आंध्र प्रदेश। और उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी जो थी वो थी करनूल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 में था कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन? तो सबको मालूम है, सरदार पटेल। और 4 नंबर में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, तो ये हो जाएगा 1956, ठीक है। 53 में भाषा के आधार पर पहले राज्य का जो गठन किया गया वो आंध्र प्रदेश को किया गया और उसकी राजधानी उस समय थी करनूल, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 2020, ठीक है, 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951। 7 में क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन। 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और चीनी राष्ट्रपति थे चाउ एन लाई। ये सब नाम याद रखेगा, चाउ एन लाई। क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो याद रखिएगा 1962। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। और पंचशील समझौता जो हुआ उसकी
क्या हुआ, अवहेलना हुई, कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर पंचशील समझौता का। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो याद रखेगा अगस्त 1952, याद रखेगा अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और योजना आयोग पूछेगा तो 15 मार्च 1950। अभी वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया 2015 से। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951, याद रखेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। और मेरा योजना आयोग पे एक वीडियो अपलोड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। प्लानिंग कमीशन पे एक मेरा वीडियो अपलोड है, पूरे डिटेल में पढ़ाया गया है, आप वहां जाके उसको सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये था 1956 से 1961। फिर आ गया पंचवर्षीय योजना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक बार वीडियो आप लोग जाके जरूर देखेंगे। जहाँ दिक्कत होगा फिर आप हमको कमेंट्स करेंगे, हम उस पर फिर से नए तरीके से बना देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991, याद रखेगा। और इसी समय इसी वर्ष एलपीजी लाया गया था, जिसको बोला गया उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई थी, याद रखेगा। और इसी समय गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया? तो 1975, याद रखेगा। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अयूब खां, याद रखेगा। 1966 में जो ताशकंद जो समझौता होता है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे अयूब खां। और दुर्भाग्य से कह सकते हैं कि एक दिन बाद ही, ताशकंद समझौता के एक दिन बाद ही हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका निधन हो जाता है। ये अभी भी एक विषय बना हुआ है कि आखिर किस कारण से। खैर, उस पर जब कभी वैसा होगा तो वीडियो अपलोड किए जाएंगे, चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1971, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी के प्रयासों से ही बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई गई। क्वेश्चन नंबर 17, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा, शिमला समझौता जो हुआ था, ये हुआ था 1972 में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में 2-3 जुलाई 1972 में शिमला में एक बैठक होती है, ठीक है। और वहीं पर शिमला समझौता होता है। उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। आपको कमेंट्स करना है कि उस समय पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष कौन थे जो आए हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने और फिर बाद में राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। इनके जन्मदिन दिवस को किस रूप में मनाते हैं? आपको कमेंट्स करना है। क्वेश्चन नंबर 19, जय जवान जय किसान किसका नारा था? तो लाल बहादुर शास्त्री। अगर उसमें लग जाए कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। तो जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? देखिए, ये स्वतंत्रता की बात है, तो 1969। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, टोटल 40 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन करके हम करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 1974 को रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, राजनारायण। जो 1974 में जो रेल हड़तालें जो हुई, उसमें राजनारायण इसके नेता थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? कल भी हम उसमें शॉर्ट्स बनाए थे, आप लोग देख लेंगे। 352। भारत में 3 तरह के आपात उपबंध होते हैं, 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात। क्वेश्चन नंबर 23, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हम रिपीट भी किए पीछे में, तो मोरारजी देसाई।
क्वेश्चन नंबर 24, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण या जेपी जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा ये गांधी मैदान से दिए थे। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 25, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी। 20 सूत्री कार्यक्रम जो लाया गया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा ही लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो बीपी सिंह, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी। क्वेश्चन नंबर 28, चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखेगा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। और हरित क्रांति, याद रखेगा। तो हरित क्रांति अगर भारत में पूछे तो एमएस स्वामीनाथन, और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग, ये नाम याद रखेंगे। तो यहाँ है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल में, उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, ये सब नाम याद रखिएगा। कहता है कि विद नहीं है, तो नहीं है कह रहा है, तो याद रखिएगा। तो सुनीता नारायण ये भी हैं, मेधा पाटेकर ये भी हैं, अभी बताए, आर.के. पचौरी ये भी हैं, अरविंद केजरीवाल ये नहीं, ये अब राजनेता हो गए हैं। हम बार बार बोलते हैं कि हम नेता नहीं, ये लोग नेता नहीं है, ये लोग राजनेता है, ये राजनेता। लेकिन इन्होंने, ठीक है, सूचना का जो अधिकार जो लाया गया था, उस सूचना के अधिकार में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, अरविंद केजरीवाल की, जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो ये पर्यावरणविद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु। डीएमके और एआईडीएमके ये दोनों तमिलनाडु। बिहार में भी क्षेत्रीय दल हैं, जैसे आरजेडी है, लोजपा है, जेडीयू है, ये क्षेत्रीय पार्टी हैं। एक होता है राष्ट्रीय पार्टी। तो अभी कुल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 है, इसको आप लोग एकदम आराम से देख लेंगे। और क्षेत्रीय पार्टी जो अपने ही राज्यों तक सीमित जो रहते हैं, 1 या 2 राज्यों तक ही सीमित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर, याद रखेंगे। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001। क्वेश्चन नंबर 33, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ये मानवाधिकार से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, तो 24 अक्टूबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 51 देशों की इसके संस्थापक सदस्य थे। 51 देश, 50 पहले देश थे, लेकिन बाद में 1946 में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन होता है और पोलैंड को फिर इसमें शामिल किया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 50 + 1 यानी पोलैंड। तो 51 संस्थापक सदस्यों के द्वारा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना की जाती है, यूएन की स्थापना की जाती है, यूनाइटेड नेशन। अभी वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है वो है 193। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो याद रखेगा नीदरलैंड के द हेग में। बाकी जो भी है, जैसे महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है और सचिवालय है, इसके मुख्यालय जो हैं वो न्यूयॉर्क में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के द हेग में है। आगे, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985, याद रखिएगा। सार्क यानी इसको दक्षेस भी बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1985 में हुई थी। आपको कमेंट्स करके बताना है कि वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 37, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको इसमें जो है आंसर इनमें से कोई नहीं, तो आपको कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, कमेंट्स करके बताना है। काफ़ी चर्चा में रहे हैं अभी G20 के सम्मेलन में, तो इनमें से कोई नहीं इसमें आंसर है, तो हम भी आपको आंसर नहीं बता रहे हैं, आपको कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा संकट जो उत्पन्न हुआ था
ये हुआ था 1962। क्वेश्चन नंबर 39, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यूएसए। ये पहले का क्वेश्चन है 2012 का। और क्वेश्चन नंबर 40 है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो बेलग्रेड। गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब पूंजीवादी और साम्यवादी दो देश सामने आ गए विश्व के पटल पर, तो लगा कि फिर से तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं व्याप्त होने लगी। तो भारत के प्रयासों से और भी लोग थे, जैसे मिस्र के राष्ट्रपति थे, घाना के थे, इंडोनेशिया के थे, लेकिन भारत के नेहरू की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। तो बेलग्रेड में 1961 में, सितंबर 1961 में प्रथम शिखर सम्मेलन होता है और उसमें गुटनिरपेक्ष के प्रारूप को तैयार किया जाता है। गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? कि बिना किसी गुट में शामिल हुए हम स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे, यानी बिना किसी गुट में शामिल हुए, बिना किसी के दबाव से हम स्वतंत्र रूप से, ठीक है, हम निर्णय ले सकते हैं। और इसमें वो देश शामिल हुए जो उस समय नौ उपनिवेशवाद से यानी आगे बढ़ चुके थे, यानी जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके थे, यानी जो जितने भी जो गुलाम जो देश थे वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिए थे। तो स्वतंत्रता के बाद अब इनके सामने समस्या बनी रही। क्या समस्या बनी रही? कि या तो पूंजीवादी की तरफ जाएंगे तो साम्यवादी नाराज होंगे, और साम्यवादियों की तरफ जाएंगे तो पूंजीवादी नाराज होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, नहीं तो फिर तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं व्याप्त हो जाती। तो इसीलिए गुटनिरपेक्ष को कहा गया तृतीय विश्व, यानी तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए ही तृतीय विश्व का जन्म हुआ। और ये तृतीय विश्व कौन रहा? तो गुटनिरपेक्ष। ठीक है, तो चलिए, कैसा लगा जरूर बताएंगे। जहां भी सुझाव होगा जरूर आप लोग देंगे, लेकिन खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, लिखना नहीं छोड़ना है। चलिए, आज बस इतना ही। फिर पहले ही बोल चुके हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी और सोशोलॉजी हो, तो पहले हम लोग 2012 पे बात करेंगे, फिर अगले साल 2013, उसी तरह 14, 15, 2023 तक। चलिए, जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे।